हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूले इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसके सभी फॉर्मूले इसमें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर टी रेशियोज की। किसकी बात करते हैं? टी रेशियोज की। टी रेशियो टी रेशियोज की टी रेशियोज की बात करने से पहले हम यहाँ पर एक ट्रेंगल बनाते हैं, और ये ट्रेंगल रहता है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल। ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने जो बनती है वो हाइपोटेन्यूस बनती है। और ये अगर हम ये बात करें, इस एंगल को हम थीटा लेट करते हैं तो इसके सामने वाली हम परपेंडिकुलर बनेगी और ये बेस बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूस, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब हम वही टी रेशियोज की बात कर लेते हैं। टी रेशियोज में सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहीं कोसेक थीटा एच अपॉन पी, इसका जस्ट उल्टा होता है साइन का। और सेक थीटा जो होता है वो एच अपॉन बी, कोस थीटा का उल्टा होता है। और जो कोट थीटा होता है बच्चों वो होता है बी अपॉन पी, आप कहेंगे टेन थीटा का जस्ट उल्टा। यहां पर हम आपको टेन थीटा का एक और फॉर्मूला बताते हैं, वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। वहीं कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसके रेसिप्रोकल की भी बात कर लेते हैं। जब हमने अभी आपको तो बताया ये इसका उल्टा होता है, तो चलिए एक बार और बात कर लेते हैं। जो साइन थीटा होता है वो उल्टा हो जाएगा वन अपॉन कोसेक थीटा के, और जो कोस थीटा होता है वो हो जाएगा उल्टा वन अपॉन सेक थीटा के, और जो टेन थीटा होता है वो वन अपॉन कोट थीटा के। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जो टेन थीटा और कोट थीटा होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। वहीं साइन थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है? 1। और कोस थीटा और सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है बच्चों? 1। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं एक। ठीक है, टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। यहाँ सबसे पहले एंगल रखते हैं 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, इसको मैं आपको याद भी करेंगे साथ के साथ, और लिखेंगे। लिखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। ऐसे ही सेम लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले आपको बस केवल एक वैल्यू याद रख लो साइन थीटा की, साइन 0 की। साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2, साइन 45 की 1/√2, और कोस 60 की √3/2, और साइन 90 की होती है 1। अगर हम कोस की लिखनी है तो साइन का उल्टा कर दो, यहां से उल्टा चला दो इसको। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, अब sec थीटा को भरते हैं। सबसे पहले sec थीटा को देखो इजीली भरेंगे आराम से। cos थीटा का उल्टा होता है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी।
और sec ये उल्टा होता है तो इसकी वैल्यू 2/√3। इनके उल्टे करते जा रहे हैं, रेसिप्रोकल करते जा रहे हैं, तो ये √2 हो जाएगी, ये 2 और ये कितनी हो जाएगी बच्चों, आप कहेंगे 0/1, तो नॉट डिफाइन। कोसेक थीटा की वैल्यू करने के लिए इसको उल्टा चला दो, नॉट डिफाइन, ये कितनी हो जाएगी 2 या 1, 2 ही रहेगी, √2, ये भी 2/√3 और ये 1। अब हम टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा हमने अभी पढ़ा था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा पढ़ा था, तो साइन अपॉन कोस ऊपर नीचे है तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ से 2 कैंसिल, ये बचा 1/√3, यहाँ पर 1 और ये √3 और ये कितना बचा बच्चों, इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन बचा ना। हाँ, अब हम कोट थीटा की वैल्यू इसका उल्टा लिख लेते हैं, नॉट डिफाइन, √3 फिर 1 फिर 1/√3 और ये 0। और अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज से दिखाते हैं, आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज होती है हमारे पास सिंपली। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी। तो आज हमने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में समझा और विद फॉर्मूले के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।